राधे राधे मेरे प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है राजपूत संस्कार की बातें चैनल में। हम आपको कथा का 20वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर आप उस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। देवर्षि नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गए और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शेर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शेर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसको माया की पार्वती बनाकर उनके रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थीं और विलाप कर रही थीं। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रगत जनों के लिए तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि कुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में असमर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। सम्राट में चारों ओर हाहाकार होने लगी। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मारा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। मारना पाप है, इसलिए अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी का ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने कर्णगुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को जलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर को 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से सम्राट भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विहलत हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सर्व प्रसन्न हो गए। ये कार्तिक मास की कथा समाप्त हुई। कार्तिक मास की कथा सुनने से बड़ा ही धर्म प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप कार्तिक में सुबह उठकर नहाएं के व्रत रखें, तो कार्तिक की कथा भी सुनकर फल प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे।